जियो की एम्पायर को बर्बाद करने का पहला स्टेप बीएसएनएल उठा चुका है। अपनी प्राइस को बढ़ाकर और दूसरी जगह एयरटेल जैसे कि डार्क को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और कुछ सवाल हग हगारे राबाक्राइबर से पूछना चाहेंगे जो ये साबित कर देगा कि कैसे एयरटेल भी बीएसएनएल के साथ मिलकर के जियो की लंका लगाने वाला है। सवाल नंबर 1, हम अपने सब्सक्राइबर्स से पूछना चाहते हैं जो एयरटेल का इस्तेमाल भी करते हैं और जियो का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 2 सिम यूज करते हैं, या आई दोस्तों जानते हैं बीएसएनएल, एयरटेल, वीआई तीनों ने मिलकर क्यों अपने दम बढ़ा दिए? आइए जानते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube नॉलेज 10। चलिए जानते हैं उनकी सर्विस यूज करते हैं। ब्रॉडबैंड सर्वे और कस्टमर फीडबैक की अगर माने तो एयरटेल को जाना जाता है बेहतर कस्टमर सर्विस के लिए और नेटवर्क की रिलायबिलिटी के लिए। वहीं जियो की कस्टमर सर्विस उतनी अच्छी नहीं बताई जाती एयरटेल के हिसाब से, और नेटवर्क की रिलायबिलिटी, नेटवर्क बेटर जो है जहां पर आता है एयरटेल जियो, जहां बीएसएनएल का चलेगा, राज दोनों है तो कंपेयर किया जाए तो एयरटेल का नेटवर्क ज्यादा बेहतर है। क्या ये सही है या गलत? हम हमारे सब्सक्राइबर से पूछना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दूसरी चीज, फीडबैक और सर्वे की बात करें। कस्टमर फीडबैक और सर्वे की तो हायर सेटिस्फैक्शन रेट एयरटेल की सर्विस क्वालिटी के लिए ज्यादा है, यानी कि संतुष्ट हैं भारत के ग्राहक। एयरटेल की सर्विस बीएसएनएल, एयरटेल मिट्टी में मिल गई क्वालिटी से बनिस्बत जियो की सर्विस क्वालिटी देने की। एयरटेल जो सर्विस दे रहा है उसको ज्यादा पसंद किया जा रहा ज्यादा, और भारत की जनता और जियो कंपैरेटिव टू एयरटेल उसमें कम सेटिस्फाइड हो रही है। क्या ये सही है, गलत? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैसे चुपके से एयरटेल ने जियो की मार्केट में बड़ी सेंध लगा दी है। 20 लाख लोगों ने बीएसएनएल सिम नहीं निकाल। पिछले 2-3 वीडियो में जो 2-3 दिन से कवर कर रहे, उसमें हमने आपको फोकस करके बताया कि बीएसएनएल कैसे रूरल इलाके में कनेक्टिविटी दे रहा है, इंटरनेट का डाटा सस्ता दे रहा और हमारे ग्रामीण भाइयों तक इंटरनेट पहुंचा रहा है। आज हम बात करेंगे उस इलाके की जहां युद्ध त्रिशंकु हो चला है। हम बात करेंगे आज अर्बन इलाके की, शहरी इलाकों की, जहां जियो बीएसएनएल बंद करने लोगों ने बड़ी तकलीफ जाली लोग पैसा में कर सकते हैं, जिन्हें चाहिए अच्छी सर्विस, जिन्हें चाहिए एडिशनल पेड ऑन, जिन्हें चाहिए स्पीड अच्छी, डाउनलोड भी अच्छी चाहिए और दोस्तों तक बड़ी फाइल्स, ऑफिस के बॉस तक बड़ी फाइल अपलोड करने के लिए अच्छी अपलोड स्पीड भी चाहिए। वो वर्ग जो कि पैसा खर्चना चाहता है उसे अच्छी सर्विस की दरकार है, जो कि एयरटेल जियो में YouTube नॉलेज 10 सब्सक्राइब करें। कौन दे रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे और कैसे एयरटेल जियो के मार्केट पर कब्जा करते जा रहा है। जियो की बादशाहत कमजोर पड़ती जा रही है और सबसे बड़ी बात है, क्या ये देश पहली बार देखेगा एक सबसे महंगी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के फेलियर को कि सब कुछ फ्री में बांटकर फेमस हुआ एक टेलीकॉम कंपनी जियो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके बाद उसका सारा जो उसने पैसा लगाया था, अब जब निकालने की बारी आई तब उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी फेल होती हुई। क्या पहली बार भारत बिजनेस करेगा या अभी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जीत जाएगी और जियो ही बनी रहेगी मार्केट की लीडर? इस पर भी हम गौर फरमाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कैसे एयरटेल ने धीरे धीरे करके जो है किला जो है उसमें सेंध मार दी है देश का। सबसे अमीर आदमी अपने बेटे की शादी भिखारी की तरह करवाई, देश के सबसे अमीर आदमी, तीनों कंपनी वाले कई लोगों से पैसे लूटे जियो की। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एयरटेल ने कंसिस्टेंट अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया है। बेटर सर्विस क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क स्पीड और कवरेज। जहां कवरेज आ रही है वहां पर अच्छी आ रही है, और जहां कहीं भी कवरेज है वहां एयरटेल अच्छी नेटवर्क स्पीड दे रहा है। बात करें एयरटेल की 4G अपलोड स्पीड से, लोगों के पैसे लूटे अपनी बेटे की शादी में स्पीड की, तो हाल ही में देखा गया है, जो कि कुछ बड़ी टेलीकॉम रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने वाली वेबसाइट में इंफॉर्मेशन छपी है, selector.in उनमें से एक है कि हाल ही में एयरटेल की 4G अपलोड स्पीड अपलोड की बात करें, कोई भी फाइल इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए उसमें स्पीड में जियो की स्पीड को मात दे दी है। एयरटेल ने मुकेश अंबानी ने बहुत सारे पैसे लूट के अपनी बेटी की शादी करवाई। 4 Mbps की अपलोड स्पीड देने का कीर्तिमान भारत के अंदर एशिया है, जबकि जियो सिर्फ 3 Mbps की स्पीड से अपलोड दे सकता है। हालांकि डाउनलोड स्पीड में भी जियो जो है वी एयरटेल से ज्यादा गति देता है, 15.4 Mbps की गति देता है, पर यहां पर मार्जिनल डिफरेंस है। अपलोड स्पीड बढ़ गई,
अब देखिएगा, शहरी इलाकों में जब से वर्क फ्रॉम होम का लोगों का हुआ दिमाग खराब कल्यर चला, आप सब जानते होंगे, तो वहां पर क्या फाइल्स बड़ी बड़ी बनती है, उन्हें अपलोड करना होता है। लोगों के पास समय की ऐसी कमी है, तो ऐसी स्थिति में स्पीड वाला इंटरनेट लोग देखते हैं। अपलोड डाउनलोड का क्या है, लोग जब डाउनलोड कुछ करना चाहते हैं तो जैसे बड़ा फाइल रहता तो ऑलरेडी उनके पास टाइम रहता है, डाउनलोड करके भूल जाते, लेकिन अपलोड करना रहता है, टर्न अराउंड टाइम फेस करना पड़ता है, बॉस तक जल्दी भेजना ऑफिस में। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अपलोड करना है। कुछ भी ऐसी चीजें रहती हैं तो अपलोड स्पीड मायने रखती है, और अपलोड स्पीड अच्छी दे रहा। दोस्तों, इतना वीडियो देखने बाद आपको क्या समझ में आया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करना बनता है। तो यहाँ पर जो है रुझान जी है, कामकाजी लोगों का एयरटेल की तरफ ज्यादा है, उसके नेटवर्क रिलायबिलिटी जो है वो काफी अच्छी मानी जाती। बात करें अच्छा पैसा पे करके अच्छी सर्विस प्राप्त करने वाले देसी ग्राहकों की, जो कि शहरों में रहते हैं, देखिए ढेर सारी रतन टाटा का चलेगा, झंडा प्राइवेट कंपनियों के बढ़े, जियो के बड़े, एयरटेल के बड़े, और वीआई के बड़े, वोडाफोन आइडिया के। लेकिन एयरटेल इन बढ़ी प्राइस के साथ में एक्सटेंसिव एडिशनल बेनिफिट्स ऑफर कर रहा है। अपने ग्राहकों को 25% रेट तक बढ़ा दे रहे हैं, तो एडिशनल बेनिफिट आपको देंगे। डाटा लिमिट भी हम आपको बढ़ाएंगे, वो ऐसा कर रहा है, जियो ऐसा नहीं कर रहा है। आप देखिएगा, टैरिफ में एडजस्टमेंट किया गया। बीएसएनएल सबसे स्पीड पकड़ेगा, 4G 5G बनेगा 6 मिनट के अंदर। बहुत कंपनी जो है उन्होंने अपने टैरिफ को, अपने प्राइस को बढ़ा दिया, लेकिन एयरटेल की स्ट्रेटजी है उसमें ज्यादा वैल्यू ऐड करने की कोशिश की जा रही है, बंडल करने की कोशिश की जा रही सर्विसेज के साथ में, जबकि जो जियो है वो ऐसा करने में फेल हो रहा है। जब पैसे बढ़ा रहे हो एडिशनल वैल्यू, अभी तक उसमें कुछ ऐड करने की कुछ घोषणा नहीं की है। वहीं पर एयरटेल का पोस्टपेड प्लान आप देख लीजिए, ये थोड़ा एयरटेल जियो से ज्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू जियो के प्लान के। 549.5 का प्लान चलता है एग्जाम्पल के रूप में। इस प्लान को ले लीजिए, 5 के प्लान को। इसमें आपको डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम इस प्रकार के बंडल करके दे रहा है जियो के कंपेटिबल प्लान। आप देखिए, इसी प्राइस में तो आपको ओटीटी बेनिफिट वहां पर उतना नहीं मिल। मुकेश अंबानी की कंपनी अब बंद होने वाली पाएगा। फैमिली प्लान में ऐसा हो पाता है, जबकि एयरटेल का जो बड़ा प्लान है वाला प्लान, इसमें भी खासी बेनिफिट देखी जा रही है। इसमें भी ऐड, यूट्यूब नॉलेज, 10 सब्सक्राइब, ऑन कनेक्शन है कि 4 एंड ऑन कनेक्शन मिल सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव हैंडसेट प्रोटेक्शन देता है, अट्रैक्टिव ऑप्शन प्रोवाइड करता है फैमिली को और हैवी यूजर्स को। तो जो लोग पैसा खर्चना चाहते हैं, ज्यादा डाटा यूसेज वाले हैं, उस क्षेत्र में भी जियो के मार्केट के ऊपर एयरटेल लोगों से लूट गए पैसे 50 करोड़ रुपए ने ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया। ऐसे लोग जो पैसा खर्चना चाहते हैं पर सर्विस उनको अच्छी मिलनी चाहिए, सोचते हैं जियो के ऊपर एयरटेल को सेट कर रहे हैं। और जो बीएसएनएल वाले थे, या यूं कह लीजिए जो ग्रामीण लोग थे, वह मीडियम लोअर अर्निंग ग्रुप वाले लोग थे, जो चाहते थे कि अफोर्डेबल उनको मिले। अफोर्डेबल वाले जो है उनके अरबपति लोग ऐसा करेंगे, मार्केट को बीएसएनएल खा रहा है तो बीएसएनएल इधर से चलिए, वीडियो को अच्छे से समझते हैं, लोअर मीडियम वाले को कैप्चर कर रहा है। जियो के और जियो के हायर डाटा एक्सपेंस वाले जो लोग हैं उनको एयरटेल खा रहा है। यहाँ पर जियो की बादशाहत को सीधा 2 लोग चुनौती दे रहे हैं, एक बीएसएनएल और एयरटेल तो त्रिशंकु हो गया है। जो पूरा सीन है जो टेलीकम्युनिकेशन का, अगर अर्बन सेक्टर की बात की जाए, शहरी इलाकों की बात की जाए, तो देखिए इतिहास वीडियो कैसा लगा, पूरा इतिहास बताएंगे, अपने जाप को रिपीट करता है। बीएसएनएल से बहुत सारी गलतियां हुई, जिसकी वजह से उसका मार्केट शेयर धीरे धीरे गिरता चला गया, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था सर्विस सही से रोल आउट नहीं कर पाना। वो गलती जियो इतने बड़े पैमाने पर तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो सरकारी तंत्र द्वारा ऑपरेट नहीं है, वो खुद की एक इंडिपेंडेंट कंपनी है। लेकिन धीरे धीरे जियो से बेहतर सर्विस देने वाला एयरटेल उभर रहा है। चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब नॉलेज 10 हिस्ट्री कैसे रिपीट करें, जरा समझाने के लिए बीएसएनएल के इतिहास में जाना होगा। सन 8009 में अगर बात करें तो सन 6002 में 20.54% मार्केट जो था वो बीएसएनएल के पास था। सन 7007 में 19% रह गया, सन 3016 में 19% रह गया, सन 3015-13 तक तो नहीं 0.45 नेशनल वायरस से लेकर के 0.90% तक रह गया। 2022 में 16% तक का देखा गया है बीएसएनएल का मार्केट शेयर, लेकिन धीरे धीरे 60 से 19 हो गया। आधे से ज्यादा लोगों ने बीएसएनएल का साथ छोड़ दिया। बात करें प्रॉफिट की तो सन 2005-09 में जहां 90,000 करोड़ का प्रॉफिट लिया था एक साल के अंदर बीएसएनएल ने, उसके बाद 2 एयरटेल डाउन, जियो डाउन, वे डाउन 6-7 के अंदर उसने 9,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। तो कितना जबरदस्त प्रॉफिट था।
और उसके बाद डिक्लाइन शुरू हुआ सन 3009 से सन 3090 तक के सिर्फ कहां 90,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी BSNL वो 574 करोड़ पर आ गई। 1000 करोड़ से भी कम, आधा से भी कग, मतलब 19 गुना से भी ज्यादा कम जो है उसका BSNL पकड़ी रफ्तार मार्केट शेयर रह गया, एकदम मुनाफा कम हो गया। 2009-2019 की बात है, आखिरी साल था जब मुनाफा कमाया था BSNL। उसके बाद फिर नुकसान में जाना शुरू हुआ। सन 3090-2061 में 1900 करोड़ का कर्जा हो गया BSNL के ऊपर में, जो कि बढ़कर 2022-19 में 9000 करोड़ का कर्जा हो गया। लास्ट चंद सालों की बात, 6GB BSNL चलेगा करें 2090 से 51, 62, 53 के बीच में, तो 19,000 करोड़, 20,000 करोड़ इतना बड़ा जी है। कर्जा इसके ऊपर चढ़ता चला गया। BSNL के ऊपर में सरकार ने भी कमी नहीं की। सरकार ने कोशिश की कि भैया गवर्नमेंट की कंपनी है तो इस तबके को कर्जे से उबारा जाए, क्योंकि रूरल एरिया में नेटवर्क देने का बड़ा काम BSNL के हाथ में अभी भी है। तो इसके लिए फिर सरकार ने बहुत शटडाउन BSNL लेवल 100% ऊपर सारी जो स्कीम्स वगैरह लेकर आए। 2100 में करोड़ रुपए की रिलीफ जो है लोन दिया गया। BSNL कंपनी है, लेकिन धीरे धीरे जियो से बेहतर सर्विस देने वाला एयरटेल उभर रहा है। मुकेश अंबानी की शादी में बहुत बेइज्जती हुई हिस्ट्री कैसे रिपीट करें, जरा समझने के लिए BSNL के इतिहास में जाना होगा। सन 3009 में अगर बात करें तो सन 3009 में 68.94% मार्केट जो था वो BSNL के पास था। सन 3009 में 93% रह गया। सन 3060 में 19% रह गया। सन 3044 तक तो 9.45 दुनिया भर में चर्चा चल रही है BSNL की से लेकर के 80% तक रह गया। 2029 में 89% तक का देखा गया है BSNL का मार्केट शेयर, लेकिन धीरे धीरे 90 से 19 हो गया। आधे से ज्यादा लोगों ने BSNL का साथ छोड़ दिया। बात करें प्रॉफिट की तो सन 3005-9 में जहां 16,000 करोड़ का प्रॉफिट लिया था एक साल के अंदर BSNL ने, उसके बाद दो बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत लूटा गरीबों को। 2006-07 के अंदर उसने 9,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, तो कितना जबरदस्त प्रॉफिट था। और उसके बाद डिक्लाइन शुरू हुआ। सन 3009 से सन 3090 तक के सिर्फ कहां 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी BSNL वो 974 करोड़ पर आ गई। 1000 करोड़ से भी कम, आधा से भी कम, मतलब 80 गुना से भी ज्यादा कम जो है उसका जी है। सबसे ऊपर BSNL, बहुत पुराना मार्केट शेयर रह गया, एकदम मुनाफा कम हो गया। 2009-2090 की बात है, आखिरी साल था जब मुनाफा कमाया था BSNL। उसके बाद फिर नुकसान में जाना शुरू हुआ। सन 3060-2061 में 1900 करोड़ का कर्जा हो गया BSNL के ऊपर में, जो कि बढ़कर 2062-15 में 9000 करोड़ का कर्जा हो गया। लास्ट चंद सालों की बात, दुनिया भर में बहुत रुपए कमाए इस कंपनी वाले करें 2050 से 31-25 के बीच में 75,000 करोड़, 30,000 करोड़ इतना बड़ा जी है। कर्जा इसके ऊपर चढ़ता चला गया। BSNL के ऊपर में सरकार ने भी कमी नहीं की। सरकार ने कोशिश की कि भैया गवर्नमेंट की कंपनी है तो इस तबके को कर्जे से उबारा जाए, क्योंकि रूरल एरिया में नेटवर्क देने का बड़ा काम BSNL के हाथ में अभी भी है। तो इसके लिए फिर सरकार ने बहुत आज सबका पर्दा होगा पास सारी जो स्कीम्स वगैरह लेकर आए। 2099 में फ्रॉड रुपए की रिलीफ जो है लोन दिया गया। BSNL को फिर 9,000 सेक्टर 1000 करोड़ की सहायता दी गई BSNL को सन 3062 में, ताकि वो अपने कर्ज से उबर पाए। सन 9063 में 1000 करोड़ रुपए का उसको फिर से जो है रिलीफ फंड मिला, ताकि वो अपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, आपको बचा सके। इस स्थिति में पहुंच चुका था BSNL, और अभी भी वो है कुछ हद तक, जिसमें कि BSNL के एम्प्लॉइज को पे कर पाना मुश्किल हो रहा था। BSNL के लिए लोगों की सैलरी नहीं बन रही थी, परेशान थे BSNL के कर्मचारी। 2019 में ऐसी स्कीम लेकर आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कहा जाता है, VRS कहा जाता है। BSNL के एम्प्लॉइज के लिए उन्हें कहा गया BSNL का साथ दीजिए तभी आगे बढ़ पाओगे, सस्ता होगा हमारा इंडिया। कि भाई अगर BSNL के एम्प्लॉय जो 56 साल से ऊपर के हैं, अगर वो VRS ले लेंगे तो एक्सचेसिया अमाउंट होता है, वो कैलकुलेट किया जाएगा। वो कैसे होगा? लास्ट सैलरी जो मिली है BSNL के एम्प्लॉय को उसका अमाउंट देखा जाएगा, और उसके बाद कितने साल की उसकी रिटायरमेंट की एज तक अगर पकड़ के चलें, फुलफिल सर्विस तक पकड़ के चले, कितने साल बचे उसको देखा, टाटा निकला है, मैदान के बाहर सब कंपनी अंदर जाएगा। फिर पूरा पैसा जो है उसको एक तरफ लिया जाएगा और दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा।
एक हाफ जो होगा 50% अमाउंट का वो वीआरएस लेने के तुरंत बाद मिल जाएगा, और 50 जो है परसेंट जो रहेगा धीरे धीरे फिजिकल ईयर जैसे पास होते जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर उसके रिलीज किया जाएगा, साथ में पेंशन के लिए भी वो लोग जो है वो उसके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो कुल मिलाकर साथ में एडिशनल गवर्नमेंट ने बहुत लूटा है, ये कोई नहीं कह सकता। प्रोविजन बेनिफिट जो होता है, मेडिकल बेनिफिट, ये वो सब चीज मिलेगी, ये कहा गया। तो सारे 56 साल से ऊपर के जितने भी थे एम्प्लॉयज, उन्होंने वीआरएस लिया, जिससे कि कंपनी के ऊपर लोड भी कम हुआ। अब कहा जा रहा है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर में बड़े पैमाने पर टेक्टोनिक शिफ्ट देखने को मिलेगा, जिसमें कि मान के चलिए 19,000 नए टावर लगाने की बात कही गई। अब सब कुछ यूजर के हाथ में है। प्रवीण कुमार पुरवार के द्वारा, जो कि बीएसएनएल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 48,000 नए टावर लगाए जाने हैं। टीसीएस इसमें मदद करने वाली है रूरल इलाके में और दूसरे इलाकों में 4G पहुंचाने के लिए। अब देखना यह होगा कि बीएसएनएल रूरल इलाके से जो काट रही है और जो फल जहां से निकलते हैं टॉप वाले इलाके, वहां से एयरटेल जो है ऊपर से टॉप करते। मेरे को लगता है वीडियो समझ में आ रहा है, जा रही है, तो जियो के लिए मार्केट सिमटता चला जाएगा। क्या लगता है आपको दोस्तों, एयरटेल और बीएसएनएल के दो तरफा वॉर को झेल पाएगा जियो? और क्या आपको एयरटेल की सर्विसेज बेहतर लगती है, जियो की सर्विसेज बेहतर लगती है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बीएसएनएल के बारे में आपके मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।